स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है? क्या अखिलेश यादव अब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ना वो इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी टेंशन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी पावर ही बन गई है, यानी मुसलमान? क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर जो बातें या जो राजनीतिक विश्लेषक खुलासे कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर 2027 में उनके लिए सुखद अनुभव तो महसूस नहीं कराएंगे। क्योंकि एक तरफ आजम खान बाहर हो चुके हैं तो दूसरी तरफ एचटी हसन है, मोहिबुल्लाह नदवी की अपनी बातें हैं, तो तमाम और मुस्लिम नेता, सांसद, विधायक ऐसे हैं जो अपनी तरह से अखिलेश यादव को चलाना चाह रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है क्या कि अखिलेश यादव अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, किधर जाएं? यादवों की तरफ जाएं, मुसलमानों को खुश रखें, या फिर थोड़ा सॉफ्ट होकर बाकी हिंदुओं को टारगेट कर लें? रोहित, कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई थी लखनऊ में, और उस बैठक में एक बहुत बड़े नेता, चलिए मैं नाम बता देता हूं, माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा था कि यादवों पर फोकस मत कीजिए, ये जाएंगे कहां, ये तो आएंगे ही झक मार के। मुसलमान नाराज हो रहे हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुसलमान हमसे जो छिटक रहे हैं वो दोबारा आ सके। और उसके बाद, उस बैठक के बाद एक अखिलेश के कई बयान आते हैं, जिसमें एक बयान उन्होंने ये दिया था कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर में, उनका बयान आया था। तो इसके जवाब में मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कोई नाम नहीं कट रहा है, अखिलेश यादव झूठ सच बोल रहे हैं, ये फियर फैक्टर की राजनीति करते हैं, डराओ और वोट लो। तो वहां पे ये मिसफायर कर गया। उसके बाद एचटी हसन, उनका बयान देख लीजिए, आजम खान का पूरा परिवार नाराज है, आपने खुद ही नाम लिया। आज की तारीख में अखिलेश यादव के पास एक ऐसा मुसलमान नेता नहीं है, एक ऐसा नेता नहीं है जो कि मुसलमानों के वोट दिलवा सके। लेकिन आने वाले दिनों में दो सांसद भी ऐसे हैं बड़े चेहरे के तौर पर, एक बर्क, दूसरा मोहिबुल्लाह नदवी। बर्क मामले पर तो अखिलेश यादव चुप्पी साध गए, कुछ बोले ही नहीं। जब मोहिबुल्लाह नदवी वाला कांड हुआ, जब मस्जिद में डिंपल यादव बैठी थी, वो लेकर वहां गए थे, तो उस पर भी अखिलेश यादव खामोश हो गए। उन्होंने कवर करने की कोशिश तो की थी कि हो सकता है कि इस मुद्दे पर ना बोलूं तो मुसलमान साथ रहे, लेकिन बर्क मामले में वो एकदम खामोश रहे। तो क्या संभल वाले भी नाराज चल रहे हैं? संभल वाले फंस गए, अखिलेश ने आज तक एक बयान तक नहीं दिया। और दूसरी बात कि आप देखिएगा कि अखिलेश यादव कैसे फंसे हुए हैं कि अगर कोई गगन यादव जरा भी कुछ कहता है, गगन यादव ने खुद ही कहा है कि किसी ने अखिलेश जी का कान भर दिया और मुझे पार्टी से धक्के देकर निकलवा दिया। अगर यहां सिर्फ कान भरने पर निकाल देते हैं, यादव पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन मस्जिद में इनकी पत्नी के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक बात कही गई, लेकिन एक शब्द नहीं, मुंह सील लिया बिल्कुल। डर लगता है इनको कि मुसलमान नाराज ना हो जाए, लेकिन हकीकत में है कि मुसलमानों के लिए कुछ किया भी तो नहीं है। और ऊपर से आफत आ रही है। आफत यह है कि एक ओवैसी आ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अलग चैलेंज। और अब तो चिपक भी नहीं रहा है कहीं की बी टीम है तो सी टीम है, 2-4-10 साल चल गया। तो वही जो आप ओवैसी ने कहा, आपने शुरुआत में जो लखनऊ वाली मीटिंग की बात की, उस मीटिंग में अखिलेश यादव ने अपने सभी 37 सांसदों से यह कहा कि देखिए भाई, मुस्लिम इलाकों में ज्यादा पहुंचिए, क्योंकि ओवैसी आ रहे हैं। ओवैसी किस तरीके से बिहार में, किस तरीके से मुंबई बीएमसी में उनका अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन रहा, वो सबने देखा है। तो अखिलेश यादव को यह डर कहीं आकर उत्तर प्रदेश में वो वोट न काट दें, तो अपने सांसदों को उन्होंने कहा कि आप अलग अलग विधानसभा संसदीय क्षेत्र में पहुंचिए और मुसलमानों के बीच ज्यादा पैठ बनाइए, ओवैसी की तरफ वो न जाने पाए। तब वहां पर बात एक ऐसी निकल के आई कि सांसदों ने कहा कि आप तो मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रह जाते हो, तब हम कितना प्रयास कर लें? बिल्कुल। अब पूरे 5 साल तक या 10 साल बताइए, मुसलमानों का कौन सा इश्यू उठाया? जगह जगह मस्जिदें बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उनपे एक शब्द नहीं कहा। मकान गिर रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। मुसलमानों का कौन सा ऐसा इशू है जिस पर अखिलेश मुखर रहे हैं? कभी नहीं, जीरो। यादवों का कौन सा ऐसा इशू है जिस पर अखिलेश मुखर रहे हैं? कभी नहीं, जीरो।
अतीक और मुख्तार मतलब तो मुखर थे जब उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पोस्टर लगे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। नहीं नहीं, जाके सिर्फ मातम पुरसी करना वो मुखर रहना नहीं होता, या एक दो बयान लगा के पोस्टर लगा दिए वो मुखर रहना नहीं है। आपने क्या क्या अखिलेश के ये मुख्तार के साथ कुछ अन्याय हो रहा था तो आपने आंदोलन किया? क्या अतीक अहमद ने जब खुद कहा कि अब रगड़े जा रहे हैं तो उस वक्त तक कोई बयान आया नहीं? तो जब आप बताइए कि उनकी भी मदद नहीं कर रहे हैं, अपने जात वालों को भी मदद नहीं कर रहे हैं, उल्टा गगन यादव को निकाल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं एक और है, अभी मुसीबत वही नहीं है, ओवैसी तक नहीं है, मायावती दोबारा खड़ी हो रही हैं। और मायावती के हाल के दिनों के बयान को देख लीजिए, मुसलमान और खास करके पसमंदा मुसलमान मायावती की तरफ बड़े पैमाने पर शिफ्ट हो रहे हैं। और वो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि एक सवाल पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में पसमंदा कितने, पसमंदा को कौन देगा प्रतिनिधित्व? 85% जनसंख्या भाई, इस बार तो जो टिकट बटेगा ना तो यह भी पूछा जाएगा कि इसमें पसमंदा कितने और अशराफ कितने हैं। ला एक और नया आफत आ गया, पहले सिर्फ मुसलमान से काम चल जाता था, अब तो पसमंदा मांगने लगे अपना हक कि हमें टिकट दो भैया, तब हम देंगे। मुस्लिम नेताओं के बीच भी आपसी खींचतान है। बिल्कुल, अगर आप 4 जातियों को सिर्फ टिकट देंगे या उन्हें नेता बनाएंगे तो बाकी जो 85% है वो क्या करेंगे? वो क्यों नहीं जाएंगे मायावती की तरफ, या वो क्यों नहीं जाएंगे ओवैसी की तरफ? सवाल तो जायज है ना। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक मुस्लिम नेता से पूछ रहा था, बातचीत ऐसी हो रही थी, उसने साफ साफ कहा कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएंगे, उनको भी अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और ये वही हालत है जो बिहार में थी। लेकिन जिनको रिप्रेजेंटेशन बिहार को मिला वो तो आपस में लड़ रहे हैं। आजम खान को मुहिबुल्ला नदवी नहीं पसंद है, उनको नजर भर नहीं देखना चाहते हैं। एचटी हसन की अपना रोना है, अपनी कहानी है। नहीं, एक तो है, 2 तरह से लड़ाई है। एक तो है कि अपने परिवार के वारिस को टिकट दिलवाने के लिए तो पहले से थोड़ा सा प्रेशर वेशर बनाना पड़ता है कि थोड़ा सा जब तक फन वन उठाएंगे नहीं तब तक सामने वाला डरेगा नहीं, तो वो धमकाकर अपने परिवार को टिकट दिलाने की बात है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का नेता कौन, तो इनमें भी ये टक्कर चल रहा है। कांग्रेस वाले भी मुसलमान को अच्छा खासा ये कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के पास भी कम से कम 2 नेता तो हैं पैन इंडिया, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद। तो ये दोनों इमरान को तो आप कह सकते हैं कि वो जमीनी नेता हैं, वो 2, 4, 10 सीटों पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, जिता सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बस राज्यसभा जा सकते हैं, वो विधानसभा में उतना वर्चस्व नहीं रखते। नहीं भाई, आपको ऐसा लगता है वो स्टार प्रचारक है, वो गुजरात गए प्रचार करने, आप बना लीजिए स्टार प्रचारक, मेरे ही प्रतापगढ़ से आते हैं, मैं बता रहा हूं कि कितने वोट उनके जमीनी स्तर पर होंगे। प्रधानी का चुनाव निकालना मुश्किल हो जाएगा, राज्यसभा जा सकते हैं। इमरान मसूद आपको 5-7 सीटें जितवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो कम से कम कांग्रेस के पास 2 तो कम से कम ऐसे जिनको लोग पहचानते हैं। समाजवादी पार्टी के पास ही 2 ही हैं जिनको लोग पहचानते हैं। आजम खान को मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं कि वो बेचारे जेल में हैं और उनको तो पूछा नहीं। तो मुसलमान ज्यादा किसके, और एक चीज और अंदर अंदर चल रहा है, कांग्रेस थोड़ा सा नट टाइट कर रहा है वोट अखिलेश पे कि भैया बराबरी पे लड़ेंगे अब, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। तो अभी से मूड बना लिया है ना अखिलेश ने। अजय राज से उनकी खींचतान चल ही रही है और वही आधार रख के मुझे लग रहा है कहेंगे टाटा बाय बाय भाई, तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष में नहीं बन रही है तो हम क्यों तुम्हें साथ लेके चलें। बिहार का उदाहरण सामने है कि आरजेडी की लुटिया डूब गई। वो सोच रहे थे कि मुस्लिम वोट लाके दे देंगे राहुल गांधी, लेकिन कुछ नहीं मिला। ओवैसी के बराबर का प्रदर्शन था और आरजेडी की हालत खराब हो गई। तो अखिलेश के पास तो है ना उदाहरण कि भाई अलग लड़िए। लेकिन अकेले लड़ जाएंगे तो क्या होगा, मुसलमान वोटों का मिल जाएगा क्या अखिलेश को सब? अरे तो बिहार में कितना लाकर तो मायावती के कांग्रेस ने तेजस्वी को अरे दिया चाहे नहीं, कम से कम 20-22 सीट आए ना। कांग्रेस नहीं रहती तो 22 के जगह पे 12 आ जाता। कांग्रेस जीती भले 6 ही, लेकिन कुछ तो ऐड हुई ना। अब हर जगह पे आप बताइए, कांग्रेस बड़े पैमाने पर दलितों को, अल्पसंख्यकों को टिकट दे देगी और अखिलेश पीडीए का झुंझुना बजाते रहे। और ऊपर से मायावती है, फिर ओवैसी है, 1-2 कंपटीटर है तब ना। और ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी का कोई पकड़ ही नहीं है, हवा हवाई है। अखिलेश यादव के माई समीकरण में से एम तो खैर प्रसादी की तरफ बंटने वाला है, सत्यनारायण भगवान का। थोड़ा मायावती, थोड़ा ओवैसी, थोड़ा अखिलेश, थोड़ा कांग्रेस, थोड़ा बहुत कुछ रीजनल पार्टियां भी होंगी।
तो एमवाई दोनों तो हो जाएगा क्या? अब बच गए यादव का अभी तो गगन यादव का वाला पूरा प्रकरण हुआ ना। बिहार में एक कांड हुआ था, आपको मोतिहारी में अजय यादव नाम के एक व्यक्ति की मुसलमानों ने हत्या कर दी थी और गए नहीं थे तेजस्वी देखने। पूरे बिहार में इस बात का मैसेज गया और आंकड़े हैं, सॉलिड आंकड़े हैं कि 27 से 28% यादवों ने एनडीए को दिया है कम से कम। उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है। गगन यादव लाठियां खाते रहे, यादव महासभा, अहिर रेजिमेंट, पता नहीं क्या क्या, और घूम घूम के अखिलेश यादव का प्रचार करते रहे। गगन यादव की क्या बातें कही पंकज जी की, मुझे बोला गया जब दिल्ली में मुलाकात हुई कि तुम जैसे बहुत से आते हैं, तुम क्या कहते हैं बीजेपी की तरफ से हो और इसको निकालो यहां से। वहां पर सिक्योरिटी बुला ली गई, मुझे वहां से भगा दिया गया कि तुम लोग पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि तुम हमारे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि गगन यादव जो है बीजेपी आरएसएस के एजेंट है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो जब ये शहर शहर यात्रा कर रहे थे तो सारा कार्यक्रम गगन यादव क्यों बना रहे थे? अखिलेश दे जवाब, मेरे पास पोस्टर है उसका। भीड़ जुटाने के लिए गगन यादव, और जब गगन यादव से काम निकल गया और वो जो विवाद हुआ इटावा वाले को लेके, तो हम आप में हैं कौन? यही राजनीति है। राजनीति यही है कि वक्त बनने पे बेटा मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब तुम्हें हिस्सा देने की बात आएगी सत्ता में तो मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। इसलिए मैंने कहा पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अलायंस। तो क्या अखिलेश यादव मुस्लिमों को साधने के लिए कि छिटके ना पिताजी वाली बात नहीं बोल सकते कि मुझसे बड़ा मुस्लिमों का नेता कोई नहीं है पूरे देश में? तो बोलने से क्या होगा, करने से भी होगा ना। अखिलेश कम से कम मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां तो चलवाई थी, इन्होंने क्या किया? और उल्टा मुलायम सिंह यादव का जो भी किया है अंतिम समय में वो तो हर किसने देखा। आजम खान का वही किया, शिवपाल का वही किया, राम गोपाल बेचारे कुछ नहीं बोलते, उनको तो राज्यसभा का मतलब है, तो बहुत ज्यादा जमीन से उसका मतलब है नहीं। ठीक है पंकज जी, तो 4 चाचा में से 3 चाचा के साथ तो कर दिया। और इसीलिए तो घर भी टूटा, परिवार भी टूटा, चली गई। नहीं, मैं तो इतना जानता हूं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ये सब कंफ्यूज राजनीति कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि किसको साधना है किसको। कभी कहते हैं कि आज ब्राह्मण को एक सम्मेलन बुला लिया, 4 ब्राह्मण आ गया तो उस दिन ट्विटर हो जाएगा कि ब्राह्मणों के पक्ष में। फिर एक दिन पता चला कि कोई यादव सम्मेलन में चले गए तो यादवों के पक्ष में। पता चला 4 मुसलमान मिलने आ गए तो आज मुसलमानों की रणनीति साध रहे। ऐसे नहीं होता भैया, ग्राउंड पे काम करना होता है। आप कितने जिलों में कितने मुसलमानों से जाके मिले? एक बार मस्जिद में गए, पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि मौलाना ने, कार्यक्रम बंद। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। फिलहाल ट्विटर ट्रेंड करवा लीजिए इन लोग से। ट्विटर वही बात लगातार होती है कि ट्विटर से चुनाव नहीं जीते जाते। 5 करोड़ 10 करोड़ व्यूज और लाइक्स वोट में तब्दील नहीं होते हैं। तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर चुनाव लड़कर देख चुके हैं कि 50 लाख फॉलोअर हैं और खाते में वोट 5 या 15 है। बाकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल 2027 में मुसलमान ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि उनके लिए बोला नहीं गया। आम मुसलमानों की बात छोड़िए, जब संभल में सांसद के लिए उन्होंने शब्द कुछ नहीं बोले। आजम खान जब बाहर निकल के आए, जब उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए, वरना इतने सालों में जो कुछ भी हुआ उस पर टिप्पणी नहीं आई। इसके अलावा इरफान सोलंकी, कानपुर वाले तो हम भूल ही गए शीशा मगवालों को। इरफान सोलंकी के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर खामोशी बरत ली, लेकिन गगन यादव पर बोल गए तो अब यादव समाज नाराज है। तो मुस्लिम तो पहले नाराज था ही, यादवों को भी ये लगने लगा कि देखिए भाई हमारे खिलाफ हमने सब कुछ किया और हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। बाकी अब देखना होगा कि ओवैसी का कितना डर उनके अंदर समाया है और 2027 में अखिलेश यादव की क्या हाल होते हैं समाजवादी पार्टी के। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए हमारे साथ। बाकी आप लोगों की राय क्या है, 27 में क्या अखिलेश यादव के साथ मुसलमान जाएगा? अगर आप कुछ जमीनी स्तर पर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।